नमस्कार दोस्तों, शनि हिंदी कहानियां में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय इतिहास और पुराणों में कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें धर्म और सेवा का मार्ग दिखाती हैं। लेकिन जब बात माता पिता की सेवा की आती है तो सबसे पहला नाम श्रवण कुमार का लिया जाता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक पुत्र की भक्ति ने राजा दशरथ के जीवन की दिशा बदल दी और क्यों उन्हें पुत्र वियोग का श्राप मिला। इस भावुक कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। श्रवण कुमार का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शांतनु और माता का नाम भाग्यवती था। श्रवण के माता पिता दोनों ही नेत्रहीन अंधे थे। बचपन से ही श्रवण ने खेलकूद से ज्यादा अपने माता पिता की सेवा को महत्व दिया। उनके लिए उनके माता पिता ही भगवान थे। वे सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते, उन्हें नहलाते, भोजन कराते और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते। श्रवण ने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य और सेवा में लगा दिया था। पूरे क्षेत्र में लोग श्रवण कुमार की पितृभक्ति की मिसालें दिया करते थे। एक समय की बात है जब श्रवण के माता पिता वृद्ध हो चले थे। उनके मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जागी। उन्होंने संकोच करते हुए श्रवण से कहा, बेटा, हमारी आयु अब ढल रही है। यदि हम एक बार चारों धाम की यात्रा कर लेते तो हमारी आत्मा को शांति मिलती। पर हम अंधे हैं, तुम्हें बहुत कष्ट होगा। श्रवण ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आप चिंता न करें। आपका बेटा अभी जीवित है। यदि आप चल नहीं सकते तो मैं आपको अपने कंधों पर बिठाकर तीर्थ यात्रा कराऊंगा। श्रवण ने एक बांस लिया और उसके दोनों सिरों पर टोकरियां बांधी, जिसे कावड़ कहा जाता है। एक तरफ अपने पिता और दूसरी तरफ अपनी माता को बैठाकर वह नंगे पैर ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। तीर्थ यात्रा के दौरान घने जंगलों से होते हुए वे अयोध्या की सीमा के पास सरयू नदी के किनारे पहुँचे। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा और जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। प्यास के कारण श्रवण के माता पिता का गला सूख रहा था। श्रवण ने उन्हें एक विशाल वट वृक्ष बरगद की छाया में आराम करने को कहा और खुद एक पीतल का कमंडल लेकर नदी की ओर चल दिया। उसी समय अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ शिकार के शौकीन थे। उन्हें शब्दभेदी बाण चलाने की कला आती थी, यानी वे केवल आवाज सुनकर निशाना साध सकते थे। राजा दशरथ भी उसी वन में शिकार के लिए निकले थे, लेकिन अंधेरा होने के कारण वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए थे। जैसे ही श्रवण ने नदी के पानी में अपना कमंडल डुबोया, गुड़गुड़ की आवाज हुई। सन्नाटे में वह आवाज गूंज उठी। राजा दशरथ को लगा कि कोई जंगली हाथी या हिरण नदी पर पानी पी रहा है। उन्होंने आव देखा न ताव, तुरंत अपना धनुष उठाया और शब्दभेदी बाण छोड़ दिया। बाण सीधा जाकर श्रवण कुमार के सीने में लगा। एक जोर की चीख गूंजी, हाँ, माता पिता, जल्द। राजा दशरथ चौंक गए। यह किसी जानवर की नहीं बल्कि एक मनुष्य की आवाज थी। वे दौड़ते हुए नदी के पास पहुंचे और देखा कि एक तेजस्वी युवक खून से लथपथ पड़ा है। राजा दशरथ कांपने लगे। श्रवण ने तड़पते हुए कहा, हे राजन, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरे अंधे माता पिता प्यासे हैं, वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कृपया यह जल उन तक पहुंचा दीजिए, अन्यथा वे प्यास से मर जाएंगे। इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। अपराध बोध से भरे राजा दशरथ कांपते हाथों से जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। उन्होंने जल का पात्र आगे बढ़ाया, लेकिन श्रवण के पिता ने पैरों की आहट पहचान ली और बोले, पुत्र, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? क्या तुम हमसे रुष्ट हो? राजा दशरथ चुप रहे। जब उन्होंने बार बार पूछा, तब राजा ने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। यह सुनते ही बूढ़े माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। श्रवण के पिता ने क्रोध और दुख में भरकर राजा दशरथ से कहा, राजन, तुमने हमारे कुल का दीपक बुझा दिया।
जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़पट कर मर रहे हैं, वैसा ही दिन तुम्हारे ऊपर भी आएगा। तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में ही अपने प्राण त्यागोगे। इतना कहकर उन दोनों ने भी वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। वर्षों बाद यही श्राप सत्य हुआ जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और उनके वियोग में राजा दशरथ ने तड़पट कर देह त्याग दी। दोस्तों, श्रवण कुमार की यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और हमारे कर्म चाहे वे अनजाने में ही क्यों न किए गए हों, उनका फल हमें जरूर भुगतना पड़ता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए शनि हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।